शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू टारगेट स्ट्रिंग इन अ सर्कुलर एरे। आज का लीड कोड डेली बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है एरे का, बट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज़ करता है सर्कुलर एरे का। ऐसे क्वेश्चंस आपको सर्कुलर एरे के बहुत जगह मिलेंगे, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Let's go through the question. You are given a zero index circular string array words and string target. A circular array means okay, circular array का definition दे दिया, formally the next element of words. Okay, मैं explain करता हूँ अपने terms में ये question क्या है। ये question में ये जो line है ना, ये आपको थोड़ी confusing लग सकती है, बट ये बहुत बेसिक लाइन है। एक सर्कुलर एरे को एक्सप्लेन करा है होता क्या है। एक नॉर्मल एरे क्या होता है, 1 2 3 4 5। ओके, इसमें क्या होता है, आप 1 से ट्रैवल करोगे 2 पे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 के बाद ये एंड हो जाता है। सर्कुलर एरे एंड नहीं होता, आप 5 के बाद वापस 1 पे आते हो। तो इमेजिन करो 1 2 3 4 और 5 ऐसे सर्कल पे ये ऐसे ट्रैवल कर सकते हो, आप उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, आप 1 से 5 पे भी जा सकते हो और 5 से फिर आप 1 पे भी आ सकते हो। दिस इज वॉट अ सर्कुलर एरे इज। ठीक है, आप 3 से शुरू करो, 3 से 2 जाओ, 2 से 1 जाओ और फिर 1 से 5 आ जाओ। सो दिस इज वॉट अ सर्कुलर एरे इज। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक सर्कुलर एरे दिया हुआ है, एक टारगेट दिया हुआ है कि एरे पे अगर मेरे पास ए बी सी डी ई करके स्ट्रिंग है, तो आपको एक टारगेट दिया होगा। लेट्स सपोज टारगेट इज ई। ओके, और आपको एक स्टार्टिंग इंडेक्स दिया रहेगा जहाँ से आपको शुरू करना है आइटरेशन। तो लेट्स सपोज वो बी दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स दिया है, ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब आपको बोल रहा है कि आपके स्टार्टिंग इंडेक्स जहाँ से दिया हुआ है वहाँ से ई पे पहुँचने का, अपने टारगेट पे पहुँचने का सबसे छोटा डिस्टेंस बताओ। तो देखो, अगर ये सिंपल एरे का प्रॉब्लम होता तो अपन ई तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये डिस्टेंस निकाल देते कि यार देखो बी से ई पे जाने में 4 - 1, ये ई का इंडेक्स है, 4 - 1 स्टार्टिंग इंडेक्स है, दैट इज इक्वल टू 3 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये आंसर आपको हो जाता है 3। बट क्योंकि सर्कुलर एरे है, तो अब सर्कुलर एरे में दो रास्ते होते हैं। ठीक है, जब भी आपको सर्कुलर एरे का क्वेश्चन दिखे, ऑलवेज रिमेंबर टू वेज आर पॉसिबल इन अ सर्कुलर एरे। ओके, टू वेज पॉसिबल। पहला आगे से, दूसरा पीछे से। ओके, तो बी से ई जाने का बी सी डी ई एक वे है, और बी से ए और ए के बाद ई। तो देखो बी से ए 1 यूनिट का डिस्टेंस और ए से ई 1 यूनिट का डिस्टेंस। अगर इनको सर्कल पे बैठाए तो मैं सिर्फ 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकता हूँ, दैट इज एक बी से ए और फिर ए से ई। तो अब बताओ 3 बड़ा या 2 बड़ा? मुझे छोटा मिल गया है ना 2। तो अब आपको ये रिटर्न करना है, दिस इज द ट्रैक। ऑल राइट, अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, सेम क्वेश्चन बट एक ई आगे भी दिया हुआ है, ई ए बी सी डी ई। अब देखो बी से शुरू करना है आपको, तो अब आप इसी पे आओगे तो फिर दो डिस्टेंस निकालोगे कि आगे से जाने के लिए क्या डिस्टेंस होगा। एक इधर से भी इसी पे पहुंच सकते हैं और एक इधर से भी इसी पे पहुंच सकते हैं। ओके, इधर से 2 लग रहा है, इधर से 1 2 3 4 4 लग रहा है। और इसके बाद आप जब दूसरे ई पे आओगे, ओके, तो भी आपको एक डिस्टेंस मिलेगा बी से ई पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब उन चारों में आपको देखना है कि सबसे क्लोजली ई आप कहाँ मिल जा पा रहे हो। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल अप्रोच है इसका। अपन लोग क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लेंगे और पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। ओके, ये पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे, एक एक एलिमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे क्या आप मेरे टारगेट एलिमेंट के बराबर हो। इफ वर्ड्स ऑफ आई, जो मेरा एरे है उसकी ith एलिमेंट क्या मेरे टारगेट के बराबर है। अगर है यस, इफ दिस इज ट्रू, तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँगा, एक दो डिस्टेंस निकालूंगा, एक आगे से फ्रंट डिस्टेंस और दूसरा बैक डिस्टेंस। क्योंकि मैं किसी भी पोजीशन, किसी भी एलिमेंट में पहुंचने का एक सर्कुलर एरे पे दो डिस्टेंस, एक आगे से एक पीछे से, तो मैं पीछे और आगे दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा, उनमें से जो मिनिमम होगा उनको ले लूँगा और फिर हो सकता है मेरे पास जो टारगेट है उसके मल्टीपल अवेलेबिलिटीज़ हो, तो मैं उन उन सब में से भी मिनिमम ले लूँगा कि सबसे छोटा। तो 2 बारी मिनिमम लेना, 2 डिस्टेंस निकालना है। आओ कोड देखते हैं, बहुत सिंपल कोड है। मैंने एक अपना जो भी मेरा वर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग दिया, अच्छा एक बात याद रखना, खुद मैंने ए बी सी डी ली थी बट आपको स्ट्रिंग दिया होगा, तो हो सकता है कि एंड आपका पहला हो एलिमेंट, फिर हो सकता है हेलो हो,
ऐसे करके एरे बना रहेगा स्ट्रिंग्स का। ओके, तो आप उससे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही काम करता है। तो अपने एक आंसर वेरिएबल लिया जिसमें इंटीजर मैक्सिमम ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि हमने को मिनिमम निकालना है। तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट ले लेते हैं। और अगर थ्रू आउट दिस फंक्शन जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ उसमें अपने को नहीं मिला आंसर और लास्ट में मेरा आंसर इंट मैक्स के बराबर आ गया तो -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर इंट मैक्स के बराबर नहीं आया, मतलब यहाँ मुझे कोई आंसर मिला है, तो आंसर रिटर्न कर देंगे। दिस लाइन इज अ बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं इसको लास्ट में भी ओपन करके भी बताऊंगा कैसे होता है, इफ़ यू डोंट नो। अभी फॉर लूप में ट्रैवल कर रहे हैं हम, पूरे एरे पे ट्रैवल करेंगे और हर एलिमेंट को चेक करेंगे क्या ये टारगेट के बराबर है। अगर हाँ तो डिस्टेंस निकाल लेंगे कि क्या है मेरा डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया डिस्टेंस और फिर इसके अगले में आगे और पीछे दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे कि ये जो डिस्टेंस मेरा निकला ये आगे से निकल रहा है, इसको अपन लोग बोलेंगे फ्रंट डिस्टेंस। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फ्रंट डिस्टेंस और ये बैक डिस्टेंस फ्रंट डिस्टेंस में n माइन आपको एक रस्सी दी हुई है। ठीक है, ये 5 मीटर की है और कह रहा है कि यहाँ से शुरू करके यहाँ तक 3 मीटर है या फिर 2 मीटर है। तो ये यहाँ ये पूरा बाकी का डिस्टेंस क्या है, तो ये 5 - 2 है ना, 3 मीटर है। अगर ये पहला 2 मीटर का है तो ये 3 मीटर का है। इसी को तो सर्कुलर कर दो तो सर्कुलर एरे हो जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्कुलर एरे पे सेम ही है। ए बी सी डी में अगर ये सर्कुलर एरे है तो ए और डी एक ही पॉइंट पे है। अगर अगर आपको बी से जाना है तो बी ए और डी, वैसे ही अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप 3 मीटर ट्रैवल करके जाओगे या यहाँ से 2 मीटर और फिर एक यहाँ पे आ जाओगे। समझ रहे हो? तो मैं एक आगे का डिस्टेंस निकाला और एक पीछे का डिस्टेंस निकाला, दोनों का मिनिमम ले लिया। और हो सकता है मल्टीपल टारगेट एग्जिस्ट करते हो, जैसे ई वहाँ 2 बार था ना, तो अब एक ई के लिए 2 डिस्टेंस निकाला यहाँ पे और फिर इस ई के लिए भी 2 डिस्टेंस निकालूंगा और आंसर में स्टोर करूँगा मिनिमम कि सबसे छोटा कौन सा है। और फिर लास्ट में ये इफ एल्स है, इफ आंसर इज इक्वल टू इंट मैक्स, मतलब मुझे कोई आंसर नहीं मिला ऊपर के फंक्शन से तो रिटर्न -1, रिटर्न -1 एल्स रिटर्न आंसर। ये वही स्टेटमेंट है। पहले कंडीशन लिख दो, कंडीशन लिख दो और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा के, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये रिटर्न होगा, डबल डॉट लगा के, नहीं ट्रू है तो ये रिटर्न होगा। एल्स ये है, इफ़ ये है और ये कंडीशन है। दैट इज़ हाउ यूज फैंसी वे में इफ एल्स को लिखने का तरीका। ओके, सो दैट वाज इट गाइज। लेट मी नो हाउ डू यू डिड यू लाइक द एक्सप्लेनेशन और नॉट।